अभी हम लोग पढ़ेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, पहले माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है इसको समझो। पहले लोग सोचते हैं कि ये मसल्स रोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, हाथ ऊपर नहीं उठेगा, पलक गिर जाएगा, टोसिस, पलक नहीं उठेगा, हाथ से ऐसे उठाएगा, तो लोग सोचते हैं ये मस्कुलर डिजीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांस पेशियां और न्यूरो सिस्टम की जहां जोड़ होती है, नर्व मस्कुलर जंक्शन पर किसी केमिकल का आ जाने के कारण न्यूरो सिस्टम इंफॉर्मेशन नहीं कर पाता है कि हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है। वहां पर जो एक सिक्रेशन होता है जंक्शन में, थाइमस ग्लैंड करता है, जो ब्रेस्ट के पीछे रहता है। वह बचपन में हम लोग को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए भी काम करता है। बाद में कुछ एज होने के बाद में, 10-12 साल होने के बाद में, वो एट्रोपिक सूख जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस आजकल बहुत कॉमन होते गए, हमारे पास भी काफी पेशेंट हैं। मैं उसी के एक्सपीरियंस आधार पर भी आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को बीमारी बहुत कम सुने होंगे और ना इसके बारे में आप लोगों को ठीक से पता होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रॉनिक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। यह न्यूरोमस्कुलर जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, जहां पर नर्व मसल्स के साथ जोड़ता है। It causes weakness of the skeletal muscles, which are the muscles responsible for voluntary movement like chewing, swallowing, breathing, and moving the limbs. The hallmark Myasthenia gravis is muscle weakness that worsen with activity and improve with rest. कॉज क्या है, क्यों होता है? Myasthenia gravis occurs when the body's immune system mistakenly produces antibodies that block the destroy acetylcholine receptor at the neuromuscular junction. समझ में आया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ये एसिटोकोलाइन न निकलने के कारण डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कारण उसकी, जैसे करंट होता है ना, एक लिक्विड रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, लिक्विड अगर ड्राई हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ड्राई हो गया तो सूखा जगह पर करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, वो जाएगा नहीं इंफॉर्मेशन। वैसे हमारे इस यहाँ पर होता है। द एरिया वेयर नर्व सेल कम्युनिकेट विथ मसल्स, एसिटाइलकोलाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प्स स्टिमुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। Without enough receptor size, muscles cannot contract properly, leading to weakness. बिना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के इंफॉर्मेशन न्यूरो सिस्टम से पाए मसल कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन नहीं हो सकता है, ये समझ लो। तो ये होम्योपैथिकली कैसे होगा? होम्योपैथिकली सप्रेस्ड एंगर, एंजाइटी, टेंशन इंक्लूड रहेगा। हमें कैसे होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं, हमें एलिमेंट्स फ्रॉम खोजना है। तभी अनक्योरेबल डिजीज, माइस्थेनिया इज अनक्योरेबल डिजीज इन द वर्ल्ड, कैन बी क्योर बाय होम्योपैथी बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कॉज ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम। अगर आपको पता है तो आप इजिली ये आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के को आप ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास एलिमेंट्स नहीं है, कॉज नहीं पता है, तो बीमारी आपको बिल्कुल ही ठीक नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो जैसे कि एलोपैथिक में लिखा हुआ है, उन लोग में ये इज अनक्योरेबल डिजीज, एक बार खराब होने के बाद दोबारा चालू नहीं हो सकता है। एक बार करंट खत्म हो गया तो आप उसमें जान नहीं भर सकते हो, वो डेथ हो गया है। तो डेड बॉडी को जैसे दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो, वैसा ही ये डिजीज है। सिम्टम्स क्या क्या होता है?
The symptoms of myasthenia gravis can vary, but they often include muscles weakness. This can affect different muscles groups, with weakness worsening after periods of the activity and improving the rest. Dropping of eyelids. One or both eyelids may drop, especially later in the day. अच्छा, बड़े मजे की बात है, ये बीमारी दिन में ज्यादा होती है। रात को जब सो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, तब ये कुछ नहीं होता, रात को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। दिन में जब एक्टिविटी की दरकार पड़ती है, आंख खोलना कब पड़ेगा? दिन में पड़ेगा ना। हाथ कब उठाना पड़ेगा? दिन में। रात को तो कोई दरकार ही नहीं है, इसलिए नाइट बिल्कुल एग्रावेशन नहीं है। तो नाइट एग्रावेशन है नहीं, तो डोंट थिंक ऑन सिफलिनम और टिकमाइजिन, ठीक है ना। दूसरा, डबल विजन डिप्लोमिया ड्यू टू वीकनेस इन द मसल्स दैट कंट्रोल आई मूवमेंट। आई मूवमेंट कंट्रोल ना करने के कारण आपको डबल विजन आएगा। डिफिकल्टी स्वेलिंग और स्पीकिंग। वीकनेस इन थ्रोट मसल्स कैन मेक इट हार्ड और swallow और स्पीक क्लियरली। डिफिकल्टी ब्रीदिंग। इन सीवियर केसेस मसल्स दैट कंट्रोल ब्रीदिंग कैन बिकम वीकेंड, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, that is known as the myasthenia crisis. Fatigue. Generalized weakness and fatigue are common, especially after physical exertion. माइस्थेनिया ग्रेविस कितने टाइप के होते हैं? ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस affects only the eye muscles, causing dropping eyelid and double vision. That is ocular myasthenia gravis. Generalized myasthenia gravis involves muscles throughout the body, including the limbs, face and respiratory muscles. मैंने myasthenia gravis generalized होगा, दूसरी जगह में भी इफेक्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेशेंट को बहुत ज्यादा मतलब है। वो आपको बोलेगा ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, टेंशन टेस्ट, सीटी एंड एमआरआई स्कैन, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में यूजिंग प्राइडोस्टिग्लिमाइन 60 mg डिस्टिनोन टेबलेट के नाम से जाना जाता है, वो यूज करते हैं। वो टेबलेट खाने से एक्टिव रहेगा, टेबलेट नहीं खाएंगे तो एक्टिव नहीं रहेगा। लोग ये टेबलेट खा खा के काम चलाते हैं, परंतु क्योर नहीं होता, ठीक है। हेल्थ ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस बट डजंट क्योर इट। ये टेबलेट आपका क्योर नहीं कर सकता है, जस्ट एक रिलीफ दे रहा है। तो आप ये पेशेंट के साथ में जनरली क्या होता है, लोग काम करना, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसका टेबलेट बंद मत कराना। जैसे जैसे आपका टेबलेट दे रहे हो कि उसका काम करना बंद हो जाएगा। वो टेबलेट खा रहा है तो आंख खुल रहा है, टेबलेट नहीं खा रहा है तो आंख बंद हो जाएगा। आप दवाई देते रहना, जैसे वो रिलीफ मिलेगा टेबलेट को कम करते चले जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर पूरा ही बंद करा दोगे तो आप पेशेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता है, उसका काम धाम सब बंद हो जाएगा। इसलिए आपको जब ट्रीटमेंट करेंगे उसका टेबलेट कंटिन्यू रख दोगे। अगर टेबलेट खा रहा है तो, अगर नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका? इन होम्योपैथिक द ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड, मीनिंग ऑफ रेमेडीज आर चूजन बेस्ड ऑन द पर्सन ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन, इमोशनल state in specific symptoms and elements from the some homeopathic remedies that might be considered in the content of managing myasthenia gravis include Myjum, Sora, Ciprin and Psychosis, ठीक है। यहाँ पर सिप्लिनम कभी भी मत सोचना है, सिफिलिस का नाइट एग्रावेशन है नहीं, नाइट एग्रावेशन मेडिसिन बिल्कुल नहीं देना है। तो फर्स्ट मेडिसिन चॉइस होता है कॉस्टिकम, often used for muscle weakness, particularly when there is a difficulty in lifting arms or leg or dropping eyelids. It is thought to help in case of gradual muscles and deterioration. अब कॉस्टिकम देने के पहले आपको सोचना पड़ेगा दवाई को वो कितना हेल्पफुल पर्सन है, ठीक है। एंड चिल्ली पेशेंट होना चाहिए, तभी आज बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। दयावान व्यक्ति होना चाहिए, काइंड पर्सन होना चाहिए, ठीक है।
तब आप कस्टिकम पर जाइएगा। मैंने आपको एक मेडिसिन यहाँ बता रहा हूँ, तो आप उस पर टोटलिटी पर जाइएगा। टोटलिटी मिल रहा है तभी काम करेगा, अदरवाइज शिफ्ट टू अनदर मेडिसिन। आपको अगर टोटलिटी और इंडिविजुअल सिम्टम नहीं मिलता है, एलिमेंट फ्रॉम नहीं मिलता है, तो नहीं ठीक होगा पेशेंट, दवाई खिला के मर जाओगे। ठीक है। सेकेंड मेडिसिन इज जेलसीमियम। जेलसीमियम पेशेंट कैसा होना चाहिए? हॉट पेशेंट होना चाहिए, फियरनेस होना चाहिए, trembling of happiness, trembling muscles, especially indicated when there is a dropping of eyelid and juxtaposition. इसका भी आईलिड कैसे होना चाहिए? इसका आईलिड कांपता हुआ रहेगा, थोड़ा ड्रॉपिंग हो रहा है, कांप कांप करके ड्रॉपिंग करेगा। ठीक है, ट्रेमलिंग रहेगा। तब जब यू थिंक दी जेलसीमियम, तब राइट मेडिसिन है, आप मारो फटाफट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें ट्रेमलिंग रहेगा, कॉस्टिका में ट्रेमलिंग नहीं रहेगा। आप समझ जाओ। लेथेरस स्टाइवर। लेथेरस स्टाइवर में द रेमेडी इज considered for weakness of paralysis of the lower limbs, especially if there is a difficulty of walking and the sensation of heaviness of the legs. ये चलने में असमर्थ रहेगा और थोड़ा सा लेथेरस थोड़ा सा उठा करके चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। सारे सिम्टम को गौर से देखोगे। कहीं भी होम्योपैथिक बुक में माइसेरिया ग्रेविस का कहीं जिक्र नहीं है, जितना भी खोज लो। मैं इसलिए स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया हूं ये वीडियो। कालीफॉस, known as a nerve tonic, this remedy may be recommended for the muscles fatigue and weakness, particularly when the person feels mentally or emotionally drained. कालीफॉस आपको कब याद आएगा? जब वो पेशेंट मेंटली और इमोशनली ड्रेन हो गया है, मैंने बहुत वीक हो गया है, then you think the कालीफॉस। आर्सेनिक एल्बम, दिस इज यूज फॉर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वीकनेस, रेस्टलेसनेस जहां पर मिलेगा, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी जहां मिलेगा, एंड इट मे ऑल्सो हेल्प विद द बर्निंग सेंसेशन एंड फैटिग। जलन जहां मिलेगा, एंजाइटी, बर्निंग, वीकनेस, रेस्टलेसनेस जहां पर है, वहां पर आर्सेनिक एल्बम है। प्लम्बम मेटालिकम कब देना है? Sometimes recommended for condition involving nerve and muscles degeneration, including severe muscle weakness और paralysis। जहां पर मसल्स डीजेनरेशन का बात है, सीवियर मसल और वीकनेस की बात है, पैरालिसिस की बात है, then you think the प्लम्बम मेटेरियल। उसके साथ में आपका टोटलिटी लेना है प्लम्बम का। अगर प्लम्बर पर जाना है तो उसको टोटलिटी पर जाइएगा, एक सिम्टम पर मत रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। और कैसा लगा? We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.